भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एक धोखेबाज सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से, समाज के हर वर्ग से अनेक वायदे किए थे। आज 4 महीने के कार्यकाल के बाद ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने उस समय वो गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। प्रदेश की जनता को गुमराह करके वो चुनाव जीता और सत्ता में आने पर हर वर्ग के साथ धोखा किया। आप भी जानते हैं, उन्होंने पहली गारंटी कर्मचारियों को दी। सरकार बनेगी, पहली ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। 4 महीने बीत जाने के बाद भी ओपीएस लागू करने की अधिसूचना ही जारी हुई है, अभी किसी को ओपीएस मिलना शुरू नहीं हुआ। कर्मचारियों को कहा कि जो डीए ड्यू है 11% डीए सरकार में आने पर देंगे, उसमें भी 3% डीए की मात्र घोषणा की, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देंगे, महिला सम्मान निधि के रूप में देंगे। एक परिवार में 2 महिलाएं होंगी, दोनों को देंगे, 3 होंगी, तीनों को देंगे, 4 होंगी, चारों को देंगे, और पहली ही कैबिनेट से देंगे। और आज 4 महीने बाद 18 से 60 साल तक की किसी भी महिला को राशि तो क्या मिलनी, राशि देने की घोषणा भी नहीं की। नौकरी और रोजगार देने की बात तो दूर, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां छीनने का काम 4 महीनों में हुआ। हजारों कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे, उनको निकालने का काम इस सरकार ने इन 4 महीनों में किया कि प्रदेश का बागवान फलों की कीमत स्वयं तय करेगा। सरकार बनी तो बागवानी मंत्री का पहला ही बयान था कि ये तो संभव ही नहीं है कि बागवान अपने फलों की कीमत तय करे। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर कर्ज मुक्त प्रदेश को बनाने का वायदा करने के बाद, कर्ज मुक्त प्रदेश बनाने का नारा देने के बाद 4 महीने में ही 6000 करोड़ कर्जा ले लिया। इसलिए ये सरकार धोखेबाज सरकार है। इस सरकार पर जनता का विश्वास 4 महीने में ही उठ गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार की बात होगी, चाहे शिमला नगर निगम की बात होगी, हमने जो कहा था वो तो किया ही था। उससे ऊपर उठकर भी शिमला के शहर को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ शिमला वासियों के लिए, पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए अनेक काम किए। 6500 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के लिए स्वीकृत हुआ और उसके माध्यम से अनेक विकास कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य हुए। टनल्स बनाने का काम हुआ, ओवर ब्रिज बनाने का काम हुआ, एक्सीलेटर बनाने के काम शुरू हुए, ओवर ब्रिज बने, सबवेज बने, पैदल रास्ते हुए, सड़कें चौड़ी हुई। कितने काम शिमला में हुए आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। पीने के पानी की समस्या थी, 1800 करोड़ खर्च करके
जो है पीने के पानी की स्कीम का काम शुरू कराया और 70 करोड़ की स्कीम रिकॉर्ड टाइम में बनाकर शिमला की पानी की समस्या को तो हल करने का काम किया। अब 24 घंटे पानी देने के लिए 1813 करोड़ की स्कीम का भी काम शुरू करवाया। और हम कहना चाहेंगे, जब हमने पहले किया है तो अब भी करेंगे। जनता इस पर विश्वास करेगी। मुझे पता लगा कांग्रेस पार्टी 4 बजे घोषणा पत्र जारी करेगी, परंतु वो उसी तरह के वायदे करेंगे, उसी तरह की गारंटियां देंगे जनता को गुमराह करने वाले। उनके प्रदेश सरकार में आके भी उन्होंने जनता से धोखा किया, अपनी झूठी गारंटियां दी, किसी गारंटी को समयबद्ध पूरा नहीं किया। इसलिए उनके नगर निगम के घोषणा पत्र पर भी शिमला की जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने उन सब वर्गों को धोखा दिया जो शिमला में है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बागवान है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे आम जनता है। जब सरकार ने 4 महीने में धोखा दिया तो उनके इस कार्यकाल की इस निराशाजनक उपलब्धि को देखकर हिमाचल की जनता, शिमला की जनता, उनके जो भी घोषणा पत्र के वायदे वो 4 बजे करेंगे उन पर कतई विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि हिमाचल की जनता ये मान चुकी है कि ये सरकार झूठी गारंटियां देती है, झूठे वायदे करती है और सत्ता में आने पर जनता के साथ धोखा करती है। इसलिए उनके बहकावे में जनता नहीं आएगी। एक बार फिर शिमला में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पर अपना कब्जा करेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।